अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर अंजुम साहिब और शेख मकसूद अहमद फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, उस्ताद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर सब कैंपस बहावल नगर। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शेख ताहिर तनवीर, जो कि आप मदरसा सदरुल उलूम के शेखुल हदीस हैं। और उनके साथ आखिर पर हमारे साथ मौजूद हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इसी सदरुल उलूम मदरसा के उस्ताद हैं। इस सेशन का जो मौजू है वो है अफ़ज़ाइश नस्ल दीन इस्लाम की रोशनी में। तो शेख, हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि जो लोग शादी कर लेते हैं, कुछ लोगों का ये जहन है कि शादी के बाद बच्चे ना पैदा किए जाएं। तो इस हवाले से शरीयत इस्लामिया हमारी क्या रहनुमाई करती है? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। हमारे मुआशरे में इस कदर बिगाड़ पैदा हो चुका है कि सबसे पहले तो जिस तरह हम मगरब से मुतासर होते चले जा रहे हैं, जिस तरह मगरब में लोग शादी नहीं करना चाहते बल्कि सिर्फ़ अपनी जो जिनसी ज़रूरत है बस उसकी तस्कीन चाहते हैं। हमारे मुआशरे में अभी चंद दिन पहले मुझसे ये सवाल हुआ कि एक शादीशुदा जोड़ा है जिन्होंने शादी कर ली है लेकिन वो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। तो शरीयत इस्लामिया की इस हवाले से जो रहनुमाई है, अगर हम कुरान और हदीस के दलाइल देखें तो जो जिनसी ज़रूरत पूरी करना है ये दरअसल मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्द और औरत को पैदा किया है, मर्द में और औरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिनसी ज़रूरत रखी है, जिनसी ख्वाहिश रखी है, इसका असल मकसद इंसान की बका और इंसान की अफज़ाइश नस्ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जज्बा जो वालिदैन में रखा है, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, रातों को जागती है, वो गीली जगह पे सो जाती है, बच्चे को धोने तक, हत्ता कि उसके पेशाब और पखाने तक को धोती है। और एक मर्द जो उसके लिए कमाई करके लाता है, पैसे कमाता है। पैसे किसको प्यारे नहीं? हर किसी को अपनी आमदन प्यारी है, हर किसी को अपना आराम प्यारा है। वालिद या बाप जो है वो कमाई करके लाता है और पैसे अपने बच्चों को दे देता है। ये जो जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है, और माँ में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज्बा पैदा किया है कि वो बच्चे की खिदमत करती है, बच्चे की केयर करती है, ये जज्बा सिर्फ़ जिनसी ज़रूरत के लिए नहीं है। ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की अफज़ाइश नस्ल के लिए ये जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है। तो अगर कोई शादी कर लेता है और वो चाहता है कि मैं बच्चे पैदा ना करूं, तो ये सोच दरअसल फ़ितरत से बगावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर, मुझे एक औरत मिली है, बड़ी खूबसूरत है और उसकी फ़ैमिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। होता है बाज़ औक़ात औरतों में फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, पता है कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चा नहीं पैदा हुआ, या वैसे आजकल तो पता चल जाता है कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तो अल्लाह के पैगंबर से पूछा कि उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वैसे वो खूबसूरत भी है, फैमिली भी अच्छी है, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उससे शादी ना करो। क्यों? इसलिए कि असल जो मकसद है शादी करने का, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। वो सहाबी चला गया, दोबारा आके फिर उसने सवाल किया कि शायद अल्लाह के पैगंबर इजाज़त दे दें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा भी मना फरमा दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर आके आपसे सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाज़त मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनकार कर दिया, और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजू अलवलूद अलवदूद, उन औरतों से शादी करो जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली हैं। फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारी कसरत की वजह से उम्मतों पे फ़ख्र करूँगा। तो असल जो मकसद है शादी का, वो अफज़ाइश नस्ल है, इंसान की नस्ल को बाकी रखना और इसकी अफज़ाइश करना, इसे आगे बढ़ाना। तो हमारे मुआशरे में जो ये सोच पैदा हो रही है कि शादी कर ली जाए और बच्चे पैदा ना किए जाएं, या जिस तरह मगरब में ये रवश चल निकली है कि सिरे से शादी ही ना की जाए, ज़िम्मेदारी ली ही ना जाए, जस्ट अपनी जो जिनसी ख्वाहिश है उसको पूरा कर लिया जाए, तो दरअसल ये सोच फितरत से बगावत है और उस चीज़ को मंजिल समझ लिया गया है जो दरअसल रास्ता था। मंजिल थी अफज़ाइश नस्ल, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रास्ता रखा था इस जिनसी अमल का। हमने इस जिनसी अमल को
मंजिल समझ लिया और जो असल मंजिल थी उससे हम पीछे होकर बैठ गए हैं। अच्छा शेख, क्या ज़ब्त विलादत इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत इस्लामिया का, और इस हवाले से बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा रखना क्या वो शरन जायज़ है या नहीं जायज़, और इसके लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, तो इस हवाले से शरीयत इस्लामिया हमारी क्या रहनुमाई करती है? जी, शरीयत इस्लामिया ने कोई ऐसी तहदीद नहीं की कि लाजमी तौर पे इतनी देर के बाद औलाद हाँ। हो जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ। जो अपने बच्चों की रदाअत की मुद्दत मुकम्मल करना चाहता है वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएंगे वो वालिदैन। तो अगर कोई ये कहता है कि हम अपनी औलाद को मुकम्मल दूध पिलाना चाहते हैं, उनकी जो फ़ीडिंग की ड्यूरेशन है वो हम पूरी करना चाहते हैं और उसके लिए वो 2 साल का 3 साल का वक्फ़ा कर लेते हैं, या औरत की सेहत इजाज़त नहीं देती कि मुसलसल बच्चे हों। ज़ाहिर है इस वक्त जो तबीयतों का और सेहतों की जो हालत हो चुकी है, मुसलसल औरतें बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस हवाले से या किसी भी और मुनासिब माकूल वजह से अगर कोई वक्फ़ा करना चाहता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। असल जो ममानात वाली चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान है कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। ये नहीं कहना कि छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान। अगर आपका नज़रिया ये है कि जितने बच्चे थोड़े होंगे, जितना ख़ानदान छोटा होगा, उतनी खुशहाली होगी, ये नज़रिया गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया है कि नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ दे रहे हैं और जो नए आएंगे उनकी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी भी तुम पे नहीं है। जहाँ हम तुम्हें रिज़्क़ दे रहे हैं वहीं हम उनको भी रिज़्क़ दे लेंगे। तो ये अगर नज़रिया नहीं है, वैसे किसी ज़रूरत के तहत बच्चों में वक्फ़ा किया जाता है तो ये ठीक है। और जहाँ तक बात है ज़ब्त वलादत की, तो ज़ब्त वलादत मुस्तकिल तौर पे जायज़ नहीं है। यानी औरत में मुस्तकिल तौर पे कर लिया जाए या मर्द में मुस्तकिल तौर पे कर लिया जाए, ये किसी सूरत जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि डॉक्टर जो माहिर है अपने फ़न का वो ये कन्फर्म कर दे कि अगर इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो इसकी मौत यकीनी है। इस सूरत में गुंजाइश निकल सकती है, वरना ज़ब्त वलादत मुस्तकिल तौर पे किसी सूरत जायज़ नहीं है। लेकिन औलाद में मुनासिब वक्फ़ा करना वो किसी भी वजह से हो, उसके लिए कोई भी मुनासिब गैर मुज़िर तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो वो इंशाअल्लाह ठीक है। जो ऑपरेशन के ज़रिए मुस्तकिल किया जाता है ये गलत है। इस हवाले से दवाइयों का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि इस हवाले से आप जिस तरह की भी दवाई इस्तेमाल कर लें, मर्द इस्तेमाल करते हैं, औरतें इस्तेमाल करती हैं, ये सारी चीज़ें मुस्तकिल पेचीदगियों का बायस बनती हैं। हत्ता कि औरतों को जो इस तरह की दवाई दी जाती है वो औरत की जो औरत का रहम है उसमें मसनूई तौर पे ये कैफ़ियत पैदा कर देती है कि जैसे उसके यहाँ पहले से ही हमल है और वलादत मुतवक्के है, इसलिए नया हमल नहीं होता। तो ये एक गैर फितरी चीज़ है और ये गैर फितरी चीज़ मुस्तकिल तौर पे पेचीदगियों का बायस बनती है, और सिर्फ़ उस औरत की ज़ात तक नहीं। आप अक्सर ये सवाल आते रहते हैं इस तरह के कि औरत ने कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जो माने हमल थी और उसकी वजह से उसकी जो माहवारी है वो मुस्तकिल तौर पे डिस्टर्ब हो गई। कुछ औरतों की माहवारी मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाती है। कुछ औरतों की जो माहवारी है वो इर्रेगुलर हो जाती है। जो जिस रूटीन से पहले माहवारी आ रही थी उस रूटीन से वो खून उन्हें नहीं आता, और फिर ये सिर्फ़ उस औरत तक ख़ास नहीं है बल्कि ये चीज़ आगे नस्ल में ट्रांसफ़र होती है। उसके इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इस तरह की जो ख़राबियाँ हैं ये बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो कोई भी जो महफूज तरीका है वो अगर मुनासिब वक्फ़ा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे औलाद बंद कर देना ये तरीका किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। शादीशुदा जोड़े को ये पता चलता है कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुमकिन नहीं है, वो किसी भी की तरफ से फ़ाल्ट हो सकता है, मर्द में है या औरत में है। तो अब ज़ौजैन को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो रह लें, तलाक देना ज़रूरी नहीं है। हम शरीयत इस्लामिया में देखें तो हमारे पास बेशुमार दलाइल ऐसे मौजूद हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े होते तक उनकी जो बीवियाँ थी 2,
दोनों से कोई औलाद नहीं है, बिल्कुल बुढ़ापे में जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद दी। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके यहाँ बुढ़ापे तक औलाद नहीं है, तब जाके औलाद हुई है, जब वो खुद कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरा सर सफ़ेद हो गया, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। उस वक़्त जाके उनके यहाँ औलाद हुई है और तब तक उन्होंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। खुद जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बच्चे के अलावा आपकी सारी औलाद आपकी पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है, और एक आपका जो बेटा है वो सैयदा मारिया किप्तिया से है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज हैं, किसी से भी औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी को इस बुनियाद पे तलाक नहीं दी कि तुम में से औलाद नहीं हो रही। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो औलाद चाहता है, और ज़ाहिर है ये फ़ितरी ख्वाहिश है, ये इंसान की ख्वाहिश है और होनी चाहिए कि उसे औलाद चाहिए, तो वो दूसरी शादी कर ले। लेकिन अगर बीवी में इस तरह का मसला है तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, वो उससे पहली को भी रख ले और दूसरी शादी कर ले, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे औलाद दे देंगे। और अगर बीवी में मसला है तो बीवी अगर उससे खुला लेके कहीं और शादी करना चाहती है तो बिल्कुल ले सकती है, लेकिन इस बुनियाद पे उन्हें इख्तियार हासिल है कि वो साथ रहना चाहें तो रह लें, ना रहना चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का एक मकसद है वो पूरा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें बताया है कि मियाँ बीवी के आपस का जो ताल्लुक़ है उसका एक मकसद लितस्कुनु इलैहा भी है। मियाँ बीवी एक दूसरे के पास जाते हैं, अल्लाह ने इसमें फ़ितरी तौर पे एक सुकून रखा है, वो इन्हें मिल रहा है। जो अगला मकसद है अफ़ज़ाइश नस्ल का, वो नहीं हो रहा। तो उसकी बुनियाद पे अगर ये अलग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और अगर ऐसे साथ रहना चाहते हैं तो रहा जा सकता है। जी शेख मकसूद साहब, अगर एक औरत हामला हो चुकी है और डॉक्टर हज़रात ये तजवीज़ करते हैं कि इस हमल की वजह से औरत को ख़तरा है, इसकी जान को ख़तरा है, तो क्या इस सूरत में अबार्शन करवाया जा सकता है? जी शेख मोहतरम, ये सवाल अक्सर माशरे में किया जाता है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमल हो गया है, अब हम बच्चा नहीं चाहते, तो क्या हमल होने के बाद बच्चे को हम गिरा सकते हैं? तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि अगर आप मुनासिब वक़फ़ा रखने के लिए या औरत की तबीयत की ख़राबी की वजह से आप हमल को होने से रोक लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज नहीं है, अगर वो मुस्तकिल नहीं है तो। लेकिन जब हमल हो गया है, अब उस हमल को गिराना, इस्क़ात हमल या अबार्शन का जो अमल है ये जायज़ नहीं है। सिर्फ़ इसकी इस सूरत में इजाज़त दी जा सकती है कि जब कोई माहिर तबीब जो अपने फ़न का माहिर है, अपने फ़ील्ड का माहिर डॉक्टर जो है, वो अगर ये कहता है कि औरत की जान को क़तई तौर पे यकीनी ख़तरा लाहिक़ है, अगर ये बच्चा औरत के पेट में मौजूद रहेगा तो इसकी विलादत के वक़्त या किसी भी वक़्त औरत की जान जा सकती है, तो फिर इसकी इजाज़त दी जा सकती है, वरना अबॉर्शन किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, ये कत्ल होगा। तो आप ये देख लें कि जब इतना यकीनी ख़तरा मौजूद है कि जिसकी वजह से आप कत्ल जैसा जुर्म अपने सर ले सकते हैं, तो उस वक़्त इसकी इजाज़त दी जा सकती है। वरना अब हमारा दिल नहीं चाहता, अब हमारे बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, हमारी औलाद, बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं लोग कि हमारी औलाद नहीं चाहती जी कि हमारा और कोई बच्चा है, या हमारी फैमिली नहीं चाहती। तो ये सारी चीज़ें आप हमल होने से पहले सोचें। अगर हमल हो गया है तो फिर उसका इस्क़ात बिल्कुल जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि माँ की जो जान है उसको यकीनी तौर पे ख़तरा लाहिक़ हो।